नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 4000% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और इस मैसिव बुल रन के बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई है। कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज। FY22 में कंपनी के रेवेन्यूज 190 करोड़ से बढ़कर के 1800 करोड़ तक पहुंच गए थे। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 13% से बढ़कर के 29% पर पहुंच गए थे। कंपनी के रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में इस सडन ग्रोथ का मेन रीजन ये है कि FY22 में कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, EKI एनर्जी सर्विसेज का बिजनेस क्या है और ऐसा क्यों माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में कार्बन क्रेडिट्स की इंडस्ट्री 200 टाइम्स तक ग्रो कर सकती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारे कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है और ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। और कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कि ये बताता है कि आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर में से 1 टन ग्रीन हाउस गैसेस कम हो गई हैं। और स्टॉक्स की तरह कार्बन क्रेडिट भी एक तरह की ट्रेडेबल सिक्योरिटी होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि जैसे स्टॉक्स के लिए अभी फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग के लिए कोई भी कार्बन एक्सचेंज अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कैसे किए जाते हैं? कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में से ग्रीन हाउस गैसेस का कंटेंट कम हो सके। प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ता है। प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए प्रोजेक्ट ओनर को ये प्रूव करना पड़ता है कि उसकी इस एक्टिविटी की वजह से एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में से ग्रीन हाउस गैसेस का कंटेंट कम हो रहा है। इसके बाद प्रोजेक्ट ओनर को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करनी पड़ती है जिससे कि ये मॉनिटर किया जा सके कि उसके इस प्रोजेक्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में से कितना अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो रहे हैं। और इस मॉनिटरिंग के रिजल्ट के बेसिस पर ही प्रोजेक्ट ओनर को कार्बन क्रेडिट्स इशू किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए EKI के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। EKI का एक प्रोजेक्ट है कुक स्टोव्स का। इंडिया में अभी भी बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल कुक स्टोव्स का इस्तेमाल करते हैं एंड CO2 emissions of these traditional cook stoves are much higher as compared to the modern cook stoves। तो EKI क्या करती है, ऐसे हाउस होल्ड्स में मॉडर्न कुक स्टोव्स फ्री में प्रोवाइड करती है। तो मान लीजिए एक हाउस होल्ड है जो कि अपनी कुकिंग एक्टिविटी के लिए अभी भी ट्रेडिशनल कुक स्टोव का इस्तेमाल करता है और इनके इस ट्रेडिशनल कुक स्टोव के यूसेज की वजह से साल में एटमॉस्फेयर में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होता होगा। पर क्योंकि EKI ने इनको एक मॉडर्न कुक स्टोव फ्री में प्रोवाइड किया है, इस वजह से अब एटमॉस्फेयर में ये एक्स अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज नहीं हो पाएगा और EKI की इस एक्टिविटी के बदले में उन्हें कुछ कार्बन क्रेडिट्स इशू कर दिए जाएंगे। अब ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदता कौन है? कार्बन क्रेडिट्स को खरीदने के लिए 2 तरह के मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो होता है कंप्लायंस मार्केट। कंप्लायंस मार्केट में गवर्नमेंट्स अपनी कंट्री की कुछ कंपनीज पे लिमिटेशंस इम्पोज करती है कि आपको इस लिमिट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करना है। इस चीज़ को एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सीमेंट कंपनी है जो कि साल में 100 टन का सीमेंट प्रोड्यूस करती है और इस सीमेंट कंपनी को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 100 टन का सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए साल में सिर्फ 100 टन का CO2 एमिशन ही कर सकते हैं। तो इस कंपनी ने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया और इसके बाद साल के एंड में इस कंपनी ने 100 टन का सीमेंट प्रोडक्शन किया और इनका CO2 एमिशन सिर्फ 90 टन का था। मतलब गवर्नमेंट ने जो इन्हें CO2 एमिशन की लिमिट दी थी उसमें इन्होंने 10 टन की सेविंग्स की। तो जो 10 टन का एमिशन इन्होंने सेव किया उसके बदले में इन्हें 10 कार्बन क्रेडिट्स इशू कर दिए जाएंगे। वहीं एक दूसरी कंपनी है जिसने एक साल में 100 टन का सीमेंट प्रोडक्शन किया, पर इस 100 टन के प्रोडक्शन के लिए उनका CO2 एमिशन 110 टन्स का था। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो एमिशंस की लिमिट दी हुई थी उससे 10 टन ज़्यादा CO2 एमिशन इस दूसरी कंपनी ने किए हैं। तो अब इस दूसरी कंपनी को अपने एक्स्ट्रा CO2 एमिशंस को ऑफसेट करना पड़ेगा और अपने एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए इस कंपनी को पहली वाली कंपनी से कार्बन क्रेडिट्स परचेज करना पड़ेगा।
कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग के लिए दूसरा मार्केट है वॉलेंटरी मार्केट। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके एमिशंस पर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी लिमिटेशंस इम्पोज नहीं की हैं, पर इन कंपनीज को अपना CSR पूरा करना पड़ता है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एज पार्ट ऑफ देयर CSR these companies are supposed to spend a small proportion of their earnings towards the social, economical and environmental aspect of the society। तो दुनिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू अपने CO2 एमिशन को ऑफसेट कर रही हैं। अभी तक कार्बन क्रेडिट्स की मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉलेंटरी मार्केट में होती थी, क्योंकि बहुत सारे नेशंस ने अभी तक अपना कंप्लायंस मार्केट बनाया नहीं है। पर 2021 में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में मैक्सिमम कंट्रीज अपना कंप्लायंस मार्केट जल्द ही क्रिएट करने वाली हैं। 2021 में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 70 से ज़्यादा नेशंस ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें उन्होंने ये कमिट किया है कि वो 2050 से 2070 के बीच में कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगी। कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने का मतलब ये है कि ये कंट्रीज अपने कार्बन एमिशंस को ज़ीरो कर देंगे। कार्बन एमिशंस को ज़ीरो करने के लिए एक तो वो अपने अननेसेसरी एमिशंस को रिड्यूस करेंगी, और ऐसे एमिशंस जो रिड्यूस नहीं किए जा सकते उसको वो कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू ऑफसेट करेंगे। इंडिया में भी अभी तक कोई कार्बन कंप्लायंस मार्केट नहीं है, पर 9 अगस्त 2022 को एक न्यूज़ आई थी कि लोकसभा में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अमेंडमेंट्स को पास कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट में एक प्रपोजल ये भी था कि इंडिया में कार्बन कंप्लायंस मार्केट फॉर्म किया जाए। अब अगर ये अमेंडमेंट्स राज्यसभा में भी अप्रूव हो जाते हैं तो इंडिया में भी कार्बन का कंप्लायंस मार्केट फॉर्म हो जाएगा, और अगर एक बार कार्बन का कंप्लायंस मार्केट फॉर्म हो जाएगा तो इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से वर्ल्ड में जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज अपना कंप्लायंस मार्केट क्रिएट करती जाएंगी, वैसे वैसे कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड भी वर्ल्ड में बढ़ती जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कमोडिटी की जब डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए FY22 में कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाले कई सालों तक कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। पर 9 अगस्त की इस न्यूज़ के बाद EKI एनर्जी सर्विसेज के शेयर प्राइसेस लगभग 20% तक गिर गए थे। कंपनी के शेयर प्राइसेस इसलिए गिर गए क्योंकि अमेंडमेंट्स में एक प्रपोजल ये भी था कि इंडिया में जो भी कार्बन क्रेडिट्स डेवलप किए जाएंगे उनको इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब उनके एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया जाएगा। और ये बैन तब तक वैलिड रहेगा जब तक इंडिया अपनी GDP एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से 45% तक रिड्यूस नहीं कर लेती। एक यूनिट GDP पर जितना अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसे GDP एमिशन इंटेंसिटी कहा जाता है। EKI एनर्जी सर्विसेज के मैक्सिमम रेवेन्यूज कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग से आते हैं, तो अगर कार्बन क्रेडिट्स के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया जाएगा तो इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो EKI एनर्जी सर्विसेज के रेवेन्यूज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि लोकसभा में जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा में जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं वो कंप्लायंस मार्केट के लिए किए गए हैं, और कंपनी जो कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करती है वो वॉलेंटरी मार्केट में करती है। मतलब EKI एनर्जी सर्विसेज जिन मैकेनिज्म्स को यूज़ करके कार्बन क्रेडिट्स डेवलप करती है उन क्रेडिट्स को इन अमेंडमेंट्स के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि इंडिया ने अपनी GDP एमिशन इंटेंसिटी को ऑलरेडी 40% तक रिड्यूस कर लिया है, तो इसका मतलब अगले कुछ सालों में ही इंडिया अपने 45% का GDP एमिशन रिडक्शन का टारगेट पूरा कर सकती है। चलिए अब EKI के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कंपनी के पास लगभग 1000 क्लाइंट्स हैं। कंपनी अपने क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है। एडवाइजरी में कंपनी अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवाती है, उसके बाद ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को मॉनिटरिंग में हेल्प करती है, और फिर लास्ट में इनके क्लाइंट के प्रोजेक्ट से जो भी कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होते हैं उस कार्बन क्रेडिट्स को मोनेटाइज करने में भी EKI हेल्प करती है। और क्योंकि EKI रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करती है तो कार्बन क्रेडिट के मोनेटाइजेशन पर जो भी रेवेन्यूज आते हैं उसका कुछ परसेंटेज EKI को मिलता है। इसके अलावा EKI कुक स्टोव्स भी मैन्युफैक्चर करती है, और जो भी कुक स्टोव्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका एक पार्ट कंपनी अपने क्लाइंट्स को सेल करती है, और दूसरा पार्ट कंपनी ऐसे हाउस होल्ड्स को सप्लाई करती है जिनके पास मॉडर्न कुक स्टोव्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अब वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो EKI के शेयर्स अभी 11 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू इतना हाई इसलिए है क्योंकि EKI एक एसेट लाइट बिजनेस ऑपरेट करता है।
मतलब इनके बिजनेस में बहुत सारे हार्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मोस्टली ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है उनके प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। इसके बाद इनके क्लाइंट के प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यूज आते हैं उस रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज ये कंपनी अपने पास रख लेती है। पीई रेशियो की बात करें तो कंपनी के शेयर्स अभी सिर्फ 10 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर्स अभी इतने लो पीई मल्टीपल पर इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि अभी कार्बन ट्रेडिंग के बिजनेस में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। अभी 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग को वॉलंटरी मार्केट्स में अलाउ करेगी कि नहीं करेगी। तो भले ही ईकेआई के शेयर्स अभी बहुत ही चीप अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, पर इसके साथ ही कंपनी के बिजनेस में अनसर्टेनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज राहुल बंसल साइनिंग ऑफ।